सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां पर एयरपोर्ट से बीएचयू के हेलीपैड जाएंगे। वहां पर एमसीएच विंग में फ्रंटलाइन वर्कर से संवाद करेंगे और साथ ही 100 बेड का जो एमसीएच विंग है उसका उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसका लोकार्पण करेंगे। इस विंग को खासतौर पर तैयार किया गया है तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बेड्स की उपलब्धता रहे, बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिले, इसलिए आईआईटी ग्राउंड में 6000 लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। 7 साल में पीएम मोदी का यह 27वां दौरा है, लेकिन पिछले दौर में जब कोरोना अपने पीक पर था, पिछले 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा। तो 7 साल में 27 दौरे प्रधानमंत्री मोदी के हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। तो यह कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री मोदी का, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर बाद इस दौरे की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, वाराणसी के रास्ते पर हैं और वहां पर बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सीधे बीएचयू के हेलीपैड पर जाएंगे। जो बड़ा आकर्षण है उनके इस दौरे का वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। 2015 में जब वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वाराणसी के दौरे पर थे, तभी इसी कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रख दी गई थी। वो अब बनकर तैयार हो चुका है जापान के सहयोग से। इसके साथ ही 80 से राजघाट के बीच रोरो सर्विस की भी शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन रहा है कि गंगा के तट के किनारे टूरिज्म को डेवलप किया जाए, साथ ही लोगों की आवाजाही भी गंगा के द्वारा सुनिश्चित हो। इसके लिए रोरो सर्विस की शुरुआत हो रही है आज प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के मद्देनजर। आपसे थोड़ी देर बाद बाबतपुर एयरपोर्ट, उसके बाद हेलीकॉप्टर से बीएचयू के लिए उड़ान। बीएचयू में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां पर आईआईटी बीएचयू के एडीवी ग्राउंड है, वहां पर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और एक सभा वहां पर है प्रधानमंत्री मोदी की। इसके साथ ही एमसीएच विंग के लिए निकलेंगे। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी एमसीएच विंग में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह वाराणसी दौरा, रोरो सर्विस का आगाज हो रहा है। 3 रोरो वहां पर तैयार है, 3 बोट्स वहां पर पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हैं। लोग बैठ सकेंगे, गाड़ियां इसमें लादी जा सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी का भी मंच तैयार है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आप देखिए, भारत और जापान के झंडे वहां पर लहरा रहे हैं और इसके साथ ही जो कन्वेंशन सेंटर बना है वो अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक सुख सुविधाओं के लिहाज से। करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जनसभा होनी है। यहां मौजूद वास्तु जानकारों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस आते हैं तो उत्तर प्रदेश को और बनारस को ढेर सारा तोहफा देते हैं और इस बार मोदी की झोली में बहुत कुछ है। 1500 करोड़ से ज़्यादा का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। ये बीएचयू का आईआईटी मैदान है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहाँ लगभग 6000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे और यहीं से सभी योजनाओं का या तो शिलान्यास करेंगे या उद्घाटन करेंगे। खासतौर पर अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस को 4 नायाब तोहफा प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं, जिसमें से एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और गंगा में रोरो सर्विस है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभा में भाग लेने वाले लोग आने लगे हैं। लोगों को खासतौर पर आमंत्रित किया गया है, विशेष कार्ड और आमंत्रण पत्र दिया गया है। ये आप देखें, इस तरह के आमंत्रण पत्र लोगों को दिए गए हैं। आप जरा एक बार आमंत्रण पत्र दिखाएं। और इसी आमंत्रण पत्र के जरिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। लगभग 6000 लोग ही अंदर जाएंगे। अभी आप लोग अंदर जाएंगे? हाँ, यहाँ कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, अपने महानगर के संपूर्ण कार्यकर्ता और मोदी जी के द्वारा इस शहर में जो है जो भी सौगातें दी जा रही है उसी संदर्भ में जो है कार्यकर्ताओं से अभिभूत होके ये कार्यक्रम यहाँ पे है और कार्यकर्ता धीरे धीरे आ रहे हैं सभी लोग। मोदी जी जब भी बनारस आते हैं तो बनारस को सौगात देते हैं, ये मोदी जी की परंपरा है। मोदी जी जब आते हैं बनारस का सौगात भी देते हैं और यहाँ का मौसम भी खुशनुमा करके जाते हैं। और इस कोरोना काल खंड की विपरीत परिस्थितियों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करते हुए इस बार एक लंबे काल खंड के अंतराल में उनका जो है वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में आगमन हुआ और आगमन के साथ ही वो विभिन्न प्रकार की सौगातों के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के जनता के बीच जो है विभिन्न सौगातों के साथ आए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लोग भी आ रहे हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है, शारीरिक दूरी बनी रहे इसका खास ख्याल रखा गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है, यानी ये जो जनसभा है
कुल मिलाकर कहें तो ये कार्यकर्ताओं से ही उनका मिलना है। यहाँ मोदी अपनी बातों को रखेंगे, सभी का जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो जच्चा बच्चा केंद्र जो इसी BHU के प्रांगण में बनाया गया है वहाँ जाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर हैं उनसे मिलेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं जिन लोगों को अंदर जाना है। सब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सभा में जाने के लिए आए हैं? जी भाई साहब। तो इसके लिए विशेष कार्ड आप लोगों को दिया गया है? हाँ, विशेष कार्ड VIP लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए एक आम पास, आधार कार्ड लेके सबको आना है। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी तैयार है। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं।